व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर मूवी सीन रिएक्शन। खतरनाक खिलाड़ी मूवी के नेक्स्ट पार्ट पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि वो कोशिश कर रही थी कि वो उससे इम्प्रेस हो जाए प्यार में, लेकिन अनुष्का शेट्टी, लेकिन वहां पर प्रभास उसकी बेइज्जती कर दी थी बेचारा जो दूसरा बंदा था ना। वो नीचे चॉकलेट खा रहा लड़का, क्या कह रहा कि आज के लिए चॉकलेट बहुत इतनी हो गई, बस बहुत कल आऊंगा अब खाने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को और देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल गोल्ड वाइन्स मूवीज। और इसके बाद हम किस मूवी पे रिएक्ट करना चाहिए वो सजेशंस मोस्ट वेलकम। 1 2 3 एंड गो। इन लोगों ने हमें जमीन नहीं दी, हम इन्हें बेघर कर देंगे। ये आगे वापस पिट के गए थे सारे। आग लगाएंगे कि कोई माई का लाल इसे बुझा नहीं पाएगा। सारे पिटे थे, बढ़िया पिटे थे रे। ये उसी के साइड के ज्यादा खतरनाक है। लड़की जो है वो उसकी साइड के लोग हैं ना। पूरा गांव फूक दिया। ये पूरा गांव फूक देंगे क्या ये? रुक, आग क्यों लगाई? भागता गया, रुक। भाई साहब सबके घरों पे लगा दिया। नहीं घुस सकते, घुस नहीं पाते ना। ज्यादा ही गुस्सा है। उनको जमीन चाहिए थी ना और उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि किसान के लिए तो भाई रोजी रोटी लाइफ में कमाने का साधन वो होता है। पिछले 20 वर्षों से मैं बस यही कोशिश करता आया हूं कि हम दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव और गांव वालों पर कोई आंच ना आने पाए। ये समझदारी से करते हैं। इन्होंने कई बार फसाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरी कोशिश यही रही कि मैं पलटकर वार ना करूं। सर, अगर कल रात हमारे आदमी उस गांव में नहीं जाते तो पूरा गांव जल जाता। साहब, किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं। खुशी के मारे ज्यादा पीकर खुद बस्ती को आग लगा दी हो। इनके घर में कोई नया पढ़ लिख कर आया है। उसी ने आग लगवाने के लिए बोला होगा ताकि इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूली जाए। अबे इंश्योरेंस कैसे करवाएंगे वो गांव वाले? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? एसपी साहब, इनकी बेकार की बातों पर यकीन करके हमें दोबारा यहाँ मत बुलाइएगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ले भैया, एसपी को ही धमकी। पुलिस वाले कोई धमकी। सॉरी देवा जी, मैं जानता हूं कि आग लगाने में इन्हीं का हाथ है, पर मैं कानून के आगे मजबूर हूं। सूरज भी दिन भर चमक कर थक हार कर पश्चिम में डूब जाता है। पता नहीं इन लोगों की हरकतों की शाम कब होगी। उसी शाम का इंतजार है। ये अब भी नमस्ते। उम्मीद लगा रही है सुधर जाएंगे। भाई, मैंने तो सोचा था कि गांव के आदमी हमला होने के बाद हम पे पलटवार करेंगे। लेकिन ये तो औरतों की तरह पुलिस के पास अपना रोना रोने आ गए। इस बार सिर्फ घरों को आग लगाई थी, टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, वरना घर में रहने वाले भी जल जाते। तुम आदमी हो या जानवर? मुझे जानवर बोलता है? अरे रुको, छोड़ो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं कहता हूं छोड़ो इसे, छोड़ो। मत करो। ये रोक के रखते हैं सबको। वो रोक के रखते हैं हमेशा। जितने बंदे रोकते हैं। जय, मैं भी आ रहा हूं। ये चल दिया। ये अलग वो तैयार रहता है, मेरे को मौका मिला बस लड़ाई का। उनके लिए तो यही वो हो गया ना, यही करेगा फिर। ये गाड़ी लेके पहुंच हाँ, सीधा। ओ भैया, किधर नहीं शेर है हेवी ड्राइवर वाले जो का। तेरे इलाके में आके तेरा शिकार कर रहे हैं। अगली बार तूने या तेरे चमचों ने गांव में कदम रखा तो तेरा सर होगा और मेरा टायर होगा। तेरा सर होगा, मेरा डर होगा। ओ भैया, डरा दिया। खो भैया, आप ठीक तो है ना भैया? धमकी दे देना। वो डर गया। जय, कहाँ गए थे बेटा? अपने गांव वालों को कुछ तकलीफ थी, हम दोनों मिलके उसे ही दूर करने गए थे। गांव के हालात ठीक नहीं है, तुम वापस जाओ। पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन को भनक भी लगे कि तुम मेरे बेटे हो और कैसे दिखते हो। अच्छा, मेरी मानो तो तुम यहां से वापस शहर लौट जाओ। इस वक्त यही सही है। वापस भेज देंगे। यहाँ के हालात सुधरते ही
मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। ओके पापा। अब धमकी भी दे देना उसको। बचपन से मैं उससे शादी करने के सपने देखता रहा और वो मुझे ही छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है, जय नौकरी दिलाएगा इसलिए जा रही है। अच्छा, वो क्या कलेक्टर है जो इसे नौकरी दिला देगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, प्रेम ही उसमें और अलग मुझमें चलता है फर्क क्या है? बच्चा तू जो फर्क सुनना है ना, बैठ जा। अरे आज बोला बच्चा ना। लेगा क्लास। हाँ बता। क्या अच्छा बात है। बताओ, तुम्हारी हाइट क्या है? वो जूता पहनेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। अरे वो आंख वाले अंधे, अगर वो कुर्सी पर बैठेगा ना तो भी तुझसे लंबा देखेगा। हाइट में तो नहीं जीत सकता। तो फिर रंग? रंग का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं है, मेरा रंग पक्का है। अच्छा, थोड़ा सा उससे काला हूँ। छोड़ो, कुछ और बात करो। नेक्स्ट। और क्या था? हाँ, पढ़ाई। अरे अरे अरे, तेरी पढ़ाई नहीं, बैठ जा। इसकी पढ़ाई की बात करा था, अनपढ़ है। नेक्स्ट। पढ़ाई। चल बैठ। साला पूरा मूड खराब कर दिया। मेरा रंग साउथ अफ्रीकन से तो गोरा है, तो बस हो गया। दोनों के रंग बराबर है। नेक्स्ट। मैं क्या इधर केबीसी खेल रहा हूँ? तो एक काम कर, लड़की के पास जा और जाके उसे सब कुछ बता दे, पार या पार। गांव के इतने घर चलाने के बाद भी देवा हमसे समझौता करने के लिए तैयार था। वो बस चाहता था कि हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। लेकिन ये अचानक कौन आ गया? अचानक कौन? वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो? देवा का बेटा, उसको पता है। देवा का सगा बेटा। अब हमें संभल कर रहना होगा भैया। डरावना दिखाया है वो ये यहाँ आ जैसे। गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके गुस्से और ताकत को देखा है। हम में से अगर कोई उसे मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता। वो रहता कहाँ है बता? वो और उसकी माँ दोनों मुंबई में रहते हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया है। तो ये वहीं मारने की प्लान करेंगे क्या? अगर वो जिंदा रहा तो मुंबई हमारे में लिए ही। सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। उसे जल्दी खत्म करना होगा। ठीक है। जाओ और उस देवा की औलाद को टपका डालो। मुझे रोज फोन करना। ओके। ये जा रही ना उसके साथ में। क्या यार? बीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लॉन्ग डिस्टेंस चलेगी यार। चलो जल्दी बोलो। लॉन्ग डिस्टेंस से समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से बोलूं। चलेगी। कहाँ से बोलूं? पता नहीं मुझे तुमसे कहना चाहिए या नहीं। पर ये दिल मानता नहीं। दिल है कि मैं जानता हूँ मानता तुम्हें यकीन नहीं होगा। ओ तुम्हारी भैया। आंखों का नूर, ये सुरूर तुम्हारी आंखों आंखों में एक है। मुझे पता है तुम सोच में गुम हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया, पर हमारी जोड़ी जमेगी। आई लव यू, आई लव यू, पिटेगा। आई लव आई लव यू चाचा। आज तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर आज यकीन हो गया। सुधर जाओ। अरे बेटा, एक बार जाने से सही पहले गले दिखाया। तो मिल ले, ऐसे क्यों कर रही है? देख रहे हो बेटा, जाने की कितनी जल्दी है इस लड़की को। चलता हूँ पापा। जल्दी। लोकेशन कितनी प्यारी है। बाय बाय सब लोग। है ना? ऐसा कितना बड़ा लॉन है ये। बहुत जगह मुझे लगा वहीं पकड़ लेंगे। आप आज भी कितनी खूबसूरत दिखती है। मुझे आपसे आपकी सारी ब्यूटी टिप्स चाहिए। ले लेना, जाके देखो जय ऑफिस गया कि ये नहीं। लग भी जाओ। नहीं रही माँ उसकी, है ना? तभी तो ब्यूटी टिप्स बीना, मांगी है। हाँ? क्या गांव यंग में लग रही है। आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं? कैसे झगड़े? घर के बड़े मिलकर सारे मामले सुलझा देते हैं। लोग प्यार की भाषा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आओ। हाय किशोर, Bye. दिस इज वीना। हेलो। पूरी चेंज कर दी, पर्सनैलिटी दिस इज एकदम। योर केबिन। पूरा वेस्टर्न लुक कर दिया ना, पूरा ऑफिस लुक। आजा आजा। सर, हम रिक्लेमेशन का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दरअसल हमें वो दोस्त और मिलेगी। क्या बात हो रही थी? वो नई आई है ना सर, इसलिए मैं उन्हें काम समझा रहा था। किसने कहा कि वो यहाँ काम के लिए आई है? वो सिर्फ टाइम पास के लिए आई है। हैं? बेहतर होगा तुम अपने Time काम पे pass. ध्यान दो। वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि काम में मन ही नहीं लगता। हो ये वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसों से भी बात करती है।
गुड पॉइंट। अब तुम सोचो कि तुम जानवर हो या फिर एक पढ़े लिखे इंसान। बीच के कैबिन में बैठो और अपना काम करो और उसे डिस्टर्ब मत फालतू के करो। दिमाग पे सीधी बात। घोड़े मत दौड़ाओ। अरे पहुंच गए। मुंबई आ गए, मुंबई आ गए, मुंबई। हम लोग यही पास में रहते हैं, गणपति का चंदा लेने आए हैं। मालिक तो अभी घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम पास के होटल में चाय नाश्ता करके आते हैं। है ना? हाँ, जो शुरू में जिसकी अब वो चल रही ना, आशिकी चलवा दी ब्रह्मानंद की लड़की के साथ या साली के साथ। भाई अब क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ पंगे फिर होंगे। मुंबई पहुंच गए ना, मुंबई में फिर पंगे होने वाले। जिस तरीके से वहां पर उनको वो था ना, गुद्दी पकड़ के उठाया था वहां पर, ऐसे गर्दन पकड़ के उस पे गाड़ी के साथ लेकर आगे जाके छोड़ दिया था, वो बढ़िया था। मेरे को लगा था एक को तो मार ही देगा शायद। नहीं मारा, नहीं, धमकी दे दी क्योंकि उन्होंने, लेकिन यार उन्होंने देखा तू रात को घर जला दिया। हाँ बेचारे। घर जला दिया उनका, और फिर लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र नहीं तोड़ा अपना और बैठ के पुलिस स्टेशन गए। वो वैसे नहीं लड़ते, वैसे नहीं लड़ते, वो कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करे, लेकिन वो कानून भी नहीं कर सकते। मेरे को लग रहा है वो कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट में वो क्या नहीं, इन्फ्लुएंशियल बोले तो कि जो दूसरी पार्टी, जो गुंडे वाली पार्टी, जो ज्यादा दंगे कर रहे हैं, वो उनके लिंक अच्छे होंगे, तभी वो पुलिस वाले भी डर के रहते हैं ना उस चीज में। लेकिन अब यहाँ पर उसको तो भेज दिया वहां से, अभी गांव में फिर दंगे होंगे। और प्रभा से वहां पर है, और वहां पर वो भी चली गई है साथ में, देवसेना भी, देवसेना वहीं पे चले गए हैं। वो बढ़िया था। ये तो जानवरों से, गधों से, सबसे ऐसी बात करते हैं। अब तुम देख लो, तुम पढ़े लिखे हो या तुम गधे हो। जिस तरीके डिस्का के अब आगे वाला बंदा भी सोचा अगली बार भैया बेइज्जती हो जानी है, और बीचों बीच कैबिन में नजरों के सामने बिठवा दिया उसको। लेकिन अब ये घर पर आए हैं चंदा के नाम पे, यहाँ पर ये ऑफिस तो नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं ऑफिस तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये या तो रास्ते में घेरेंगे या घर के बाहर ही वेट करेंगे। यहाँ पर फिर इनकी दही टूटेगी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हो, उसे ऑलरेडी पता था कि ये ऐसे ऐसे है, उसके बाद सब जानने के बाद उस घर में गया, ये रैंडमली उस घर में गया है प्रभास भाई। प्लान करके गया, लेकिन वो भी बढ़िया था। वहां पर मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आई लव यू। वो पीछे देखा था चचा खड़े, मुझे तेरे पे शक ही था। देयर रैप्ट है उसके। कह रहा रंग तो मेरा भी पक्का है, कह रहा वो बैठ भी गया ना, तो भी तेरे से लंबा लगेगा हाइट में। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना ना बोले, नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी रिएक्ट करते हैं। लाइक करना भी मत भूलना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।